राइट। तो चलिए आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उसी की। हम चक्र मेडिटेशन, हम रात्रि ध्यान में हैं और अपनी ऊर्जा को हम केंद्रित करना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को हम चैनलाइज करना चाहते हैं। तो इसके लिए चक्र ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो आज जो मेरे बात करने का मुख्य उद्देश्य है वो है श्वसन में, चक्र ध्यान में इन आकृतियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहां पर भी हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान काम करेगा। तो अब क्या करना है हमें? हमें अभी तक हम जो श्वसन कर रहे थे उसमें हम डीप ब्रीदिंग, यौगिक ब्रीदिंग में हम अपने डायफ्राम को एक्सपेंड कर रहे थे। अब हम अपने श्वसन को नीचे की तरफ ढकेलेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। इसको ट्राइंगल बनाना कहते हैं, इसको इन्वर्टेड ट्राइंगल भी कहेंगे। जैसे उल्टा त्रिभुज होता है वैसे यहां पर भी हमें मिलेगा। हम इसको इन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसको इन्वर्ट करते जाएंगे। तो इस तरह का एक त्रिभुज आपको बनाना है ताकि आपकी ऊर्जा जो है वो एक, इसको प्राणों का आयाम, वाइटल एनर्जी का एक्सपेंशन कहेंगे। हमारे सब के अंदर ऊर्जा होती है, लेकिन हम ऊर्जा को दिन भर आने वाले जो हमारी समस्याएं हैं, जो चीजें हैं, उनमें हम भटका के रखते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कर लें तो हम जो पाना चाहते हैं उसको हासिल कर सकते हैं। जितनी ज्यादा ये एनर्जी चैनलाइज होती जाएगी उतना ही आपके उत्थान की संभावना भी बढ़ जाती है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। चक्र में इन आकृतियों का बहुत महत्वपूर्ण है, तंत्र विद्या में इन आकृतियों का बहुत महत्वपूर्ण है। तो तंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि अब जादू टोना, कई लोग इसको बड़ा अलग तरीके से देखते हैं। ये एक विज्ञान है, ठीक है, ये एक विज्ञान है जहां आकृतियों के माध्यम से बहुत कुछ किया जाता है। तो हम इन दोनों शोल्डर ब्लेड्स को, इस जो हमारे चेस्ट का ऊपरी हिस्सा है उसको हम ये ट्रायंगल माने और धीरे धीरे अपनी प्राण वायु को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। धीरे धीरे अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, देन हम डायफ्राम को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। यानी पहले गुब्बारे का ये हिस्सा भरेंगे, फिर ये हिस्सा भरेंगे। बहुत ध्यान से करना होगा, धीरे धीरे करना होगा, तभी आपका जो प्राण है, उसका जो वाइटल एनर्जी है उसका एक्सपेंशन होगा। फिर धीरे धीरे इस एनर्जी को हम कंसंट्रेट करेंगे अपने मूलाधार की तरफ और फिर एनर्जी को हम ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। एक बार ये एनर्जी आप चैनलाइज करना सीख गया, बहुत लंबे, जब चाहेंगे, कम या नींद में, कम खान पान में भी आप तुरंत फ्रेश होकर अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें ध्यान से मुझे देखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आइए, ठीक है, इसको हम लोग ज्ञान मुद्रा कहते हैं, यानी नॉलेज के लिए। तो सिंपल इस तरह अपने अंगूठे के नीचे इसको दबाइए, अपनी थाइस पर रख सकते हैं या अपने जो, अगर आप पालथी मार के आराम से बैठे हुए हैं, सुखासन में, पद्मासन में, किसी भी रूप में अगर बैठे हुए हैं तो अपने घुटनों पर रख लें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, ये बड़ा जरूरी है। अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने चेस्ट को एक्सपेंड करना है, यानी प्राण वायु को पहले एक्सपेंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले चेस्ट में आप जितना हो सके प्राणवायु भरिए। फर्स्ट फेज, 2 फेज में सांस को अंदर लेना है। फर्स्ट फेज में देखिए, इनहेल और चेस्ट को एक्सपेंड करिए, चेस्ट को एक्सपेंशन करिए। अब सेकेंड फेज, यहां रोक दीजिए। अब अपने इस डायाफ्राम, इस पेट को नीचे की तरफ ढकेलिए कि ये ट्राइंगल जो है वो मेरा नीचे की तरफ जाना चाहिए। ये बिल्कुल ढकेला जाएगा, ठीक है। अभी तक हम सांस यहां तक बेसिकली लेते हैं, कभी भी आप नोटिस करेंगे यहां तक लेते हैं, हमें इसको ढकेल के नीचे तक लेना है। ये यौगिक क्रियाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। उतनी ही धीमे धीमे सांस को छोड़ेंगे। फिर से पहले फेज में चेस्ट में, 2 फेज में सांस ली जाएगी और सांस को आते हुए देखें, ब्रीदिंग को आप देखें कि कहां जा रहा है। पूरे ये जो है इसको एक्सपेंशन करिए, एकदम चेस्ट को खींच के। चलिए अब सेकेंड फेज में डायफ्राम को फुलाइए, यानी ट्राइंगल को नीचे की तरफ ढकेलिए। और नीचे ढकेलिए। निचला हिस्सा, जो पेट का निचला हिस्सा चाहिए वो फूलना चाहिए, लोअर बेली फूलनी चाहिए। जितना ज्यादा आप इसको नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, जितना ही अपने नाभि की तरफ लेकर जाएंगे, उससे नीचे लेकर जाने की कोशिश करेंगे, उतना ही प्राण वायु जो है वो आपकी
एक्सपेंशन करेगी, ओपन होगी प्राणवायु, अंदर का स्पेस आपका खुलेगा। फर्स्ट फेज चेस्ट में, सेकेंड फेज एब्डोमेन में। हाथ रख लें, इसको फुलाएं, देखो पूरा बेली एकदम फूलनी चाहिए। अब रिलीज करें हवा, आप जो है वो सांस को बाहर निकालें। फिर चेस्ट से सांस, अगेन पेट में, अगेन पेट में, अगेन। फैलाइए शोल्डर्स को, जितना सांस को अंदर खींच सकते हैं। फिर पेट, जितना पेट को फुला सकते हैं, ट्रायंगल को नीचे पुश करिए, नाभि तक जाना चाहिए, जेनिटल पार्ट तक जाना चाहिए। फिर वापस, बहुत एनर्जी लगती है, गर्दन के आसपास आपको खिंचाव लग रहा होगा। और ये काम तभी आप कर पाएंगे जब ध्यान से आप अपनी श्वसन तंत्र को देख रहे होंगे। चलिए एक बार और फिर से करते हैं। अगेन, देन पेट पे, श्वास बाहर, अगेन एब्डोमेन, श्वास बाहर, चेस्ट से भी बाहर, पेट अंदर, श्वास खींचें चेस्ट में, एब्डोमेन